स्टूडेंट्स, जब हम एक्सेल या गूगल शीट्स कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, पैटर्न डेवलपमेंट। पैटर्न डेवलपमेंट बेसिकली एक बहुत टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और फिर उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए। जिस तरह मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी दुकान की सेल किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, किन चीज़ों के साथ उसका रिलेशनशिप है। मुझे जब ये पता चल जाएगा कि मेरी दुकान की सेल किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है तो मेरे लिए ये बहुत आसान होगा कि मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं कि जिनके ऊपर मेरी दुकान की सेल पॉजिटिवली डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अगर मुझे ये भी पता चल जाए कि मेरे पास 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरी दुकान की सेल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, पॉजिटिवली डिपेंड करती है, तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी, यानी न्यूमेरिकली उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर न्यूमेरिकली कम डिपेंड कर रही होगी। तो मेरे लिए ये डिसीजन करना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं अपनी दुकान की सेल को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं किन फैक्टर के ऊपर फोकस करूँ, किन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, किन फैक्टर के ऊपर कम फोकस करूँ, और किन फैक्टर के ऊपर फोकस करते हुए उनको ख़त्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि उन फैक्टर की वजह से मेरी दुकान की सेल नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है। सो इस पूरे प्रोसेस को जब मैं डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं पैटर्न डेवलप कर रहा हूं सेल में और उसके कॉजेज़ में, उसकी रीजंस में। सेल की तो मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। किसी दुकान में कोई कस्टमर जाते हैं तो वो सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो बार बार उसी दुकान पे जाएंगे, बार बार जब उसी दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाले की सेल बढ़ेगी। इसको टेक्निकल ज़ुबान में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? जिस तरह हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की, हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात भी कर सकते हैं कि किसी ऑफिस में काम करने वाले जो बंदे हैं वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उनकी सेटिस्फेक्शन। तो ये जब भी हमने किसी चीज़ को रीज़न आउट करना हो कि किन चीज़ों के ऊपर उसकी वेरिएशन डिपेंड करती है, डेटा एनालिटिक्स में हम पैटर्न डेवलपमेंट का टॉपिक उसमें स्टडी करेंगे। इसको हमने एक्सेल में भी किया था, शीट्स में भी किया था। आर में इसकी बहुत एडवांस फॉर्म हमारे सामने मौजूद है। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि आर हमें पैटर्न डेवलपमेंट करने में कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, और जब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट आते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ये मेरे पास आर स्टूडियो का इंटरफेस मौजूद है और यहाँ पे मैं कस्टमर डीबीएस की फ़ाइल को पहले इंपोर्ट करता हूँ और फिर उसके बाद उसको यूज़ करूँगा। एनवायरनमेंट का आइकन, और एनवायरनमेंट के आइकन में इंपोर्ट डेटा सेट, इंपोर्ट डेटा सेट में एक्सेल, और एक्सेल में हमारे पास जो डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास फ़ाइल मौजूद है कस्टमर डीबीएस, उसको मैं इंपोर्ट यहाँ पे कर लूँगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये उस फाइल को एक्सेस कर लेगा, और उसके बाद एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस पर्टिकुलर बॉक्स में हम अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए हमें इसको एडिटर में ही ओपन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये फ़ाइल वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं तो आप यहीं से इसको चेंज कर लें। इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद ये फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे कोई से 2 वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जिनके ऊपर मैंने पैटर्न डेवलप करना है, और जब मैं पैटर्न डेवलप करना कहता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल है क्रेडिट कार्ड डेट। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड डेट में जो चेंजेस हैं उनका इनकम के साथ क्या ताल्लुक़ है।
क्या इनकम के चेंज होने से क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर कोई चेंजेस आती हैं या नहीं, या दूसरे मानों में इस सारी चीज़ को जब मैं डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में कहूँगा तो मैं ये देखूँगा कि क्रेडिट कार्ड डेट का पैटर्न क्या है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सो यहाँ पे वही दो वेरिएबल मैं देख लेता हूँ और वो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद हैं, क्रेडिट कार्ड डेट और इनकम। इस फाइल को मैं अटैच कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार इस फाइल का नाम ना लिखूँ। अटैच का वर्ड मैंने लिखा और उसके बाद मुझे इसने कस्टमर डीबेस का ये नाम उसने मुझे दे दिया। इसको मैंने अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद अब मुझे इस फाइल को बार बार यूज़ करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। जो पैटर्न डेवलपमेंट की मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है LM। LM स्टैंड्स फॉर लीनियर मॉडल्स। तो लीनियर मॉडल के फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और लीनियर मॉडल का फंक्शन ऑपरेट कैसे होता है, जो ही मैंने ब्रैकेट ओपन की तो उसने मुझे इसका सिंटैक्स जो है, यानी जो किस वेरिएबल को पहले लिखना है किस वेरिएबल को बाद में लिखना है, वो मुझे इसने बता दिया। सबसे पहले मैंने जिस चीज़ को लिखना है वो वेरिएबल है जिसका पैटर्न मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपके सामने बोला मैं क्रेडिट कार्ड का पैटर्न फाइंड आउट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ इनकम। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड डेट लिखूँगा और जो ही मैंने क्रेडिट डेट लिखा तो इसने वेरिएबल मेरे सामने लिख दी है। और ये वेरिएबल इसने कहाँ से लिखे, इस वजह से कि मैं पहले उसको अटैच कर चुका हूँ। अगर ये अटैचमेंट ना की होती तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड का वेरिएबल ना लिखा आता। पहला वेरिएबल लिखा गया, उसके बाद एक साइन, इसको टेक्निकल ज़ुबान में तो करली कहते हैं और आप ये आपके कीबोर्ड में ये मौजूद है। जो 1 की है उसके साथ लेफ्ट साइड पे जो की है वहाँ पे ये साइन मौजूद होता है, इसको करली कहते हैं। और इसका आर की ज़ुबान में मतलब है कि हम डिपेंडेंस या रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट और उसके बाद ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया करली, और इसके बाद मैं वो वेरिएबल लिखूंगा जिसकी मदद से मैंने इस वेरिएबल को मेजर करना है। अच्छा, जब मैं स्टैटिस्टिक्स की किताबें देखता हूँ तो मुझे इन वेरिएबल के नाम थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। डेटा एनालिटिक्स में तो हम इनके नाम रखते हैं जिसको मेजर किया जा रहा है या जिसका पैटर्न फाइंड आउट किया जा रहा है, उसको हम आमतौर के ऊपर प्रेडिक्टेंट कहते हैं, और जिसकी मदद से फाइंड आउट किया जा रहा है उसको हम प्रेडिक्टर कहते हैं। प्रेडिक्टेंट और प्रेडिक्टर, जब हम स्टैटिस्टिक्स की किताबें खोलते हैं तो वहाँ पे हमें इन वेरिएबल के नाम थोड़े से मुख्तलिफ मिलते हैं। उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं जिसको प्रेडिक्टेंट कह रहे हैं, और यहाँ पे इसको जिसको हम प्रेडिक्टर कह रहे हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये मैं नाम आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि शायद आपका वास्ता किसी स्टैटिस्टिशियन से पढ़े, किसी डिस्कशन में आपके सामने आए तो ये वेरिएबल आप लोगों के लिए नए ना हो। दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनकम लिखना है। ये दोनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद कॉमे का बटन प्रेस किया और अब मैंने उसको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि डेटा कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है। डेटा का वर्ड लिखना यहाँ पे लाजमी है, ये इस कमांड का हिस्सा है, भले हमने पहले उस डेटा सेट को अटैच किया हुआ है या डेटा सेट को अटैच नहीं किया हुआ। ये डेटा सेट का वर्ड लिखना इसमें कमांड का हिस्सा है। और डेटा सेट कौन सा होगा, जाहिर है यहाँ पे कस्टमर डीबेस का डेटा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास बेसिक कमांड है। जो ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये मेरे पास कुछ आउटपुट शो कर देगा। अच्छा, इस आउटपुट में हमें उस पैटर्न के बारे में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर कमांड को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ये कमांड मैंने पहले लिखी थी। इस कमांड को मैंने किसी एक वेरिएबल, लेट से मैंने उस वेरिएबल का नाम W रख दिया है और उस W में मैंने इसको सेव कर दिया। जो इसकी आउटपुट है वो W में सेव हो गई। अब मैं इसको समरी की कमांड यूज़ करूँगा और समरी W, और इसको जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने उसी रिग्रेशन की, उसी पैटर्न डेवलपमेंट की एक डिटेल्ड आउटपुट सामने आ जाएगी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आउटपुट है। न्यूमेरिकल आउटपुट में हमारे देखने की सिर्फ दो चीज़ें हैं। ज़्यादातर हम इंटरेस्टेड होते हैं इसकी ग्राफिकल आउटपुट में। मैं वो न्यूमेरिकल आउटपुट में जिन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड है वो बता के मैं इसके ग्राफिकल आउटपुट पे आता हूँ। ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट के नाम का टेबल है यहाँ पे, इस टेबल में
ये वेरिएबल हमने यूज़ किया था इनकम का इस पैटर्न को डेवलप करने में, और उसके आगे वैल्यू लिखी हुई है 0.04। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको कहेंगे कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है उसके देखने के लिए हम इसको ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे करेंगे? ग्राफ की कमांड हमने लास्ट टाइम सीखी थी, उसी कमांड को मैं यूज़ करूँगा, प्लॉट, और यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसके बाद जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल लाजमी तौर पे वो वेरिएबल होगा जिसकी मदद से हम इसको मेजर कर रहे हैं। इनकम की मदद से मेजर कर रहे हैं या इनकम की मदद से हम पैटर्न डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनकम का वेरिएबल लिखा और दूसरे नंबर के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखी जिस चीज़ का हम पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, और वो क्रेडिट कार्ड डेट का है। ये दोनों वैल्यूज़ लिखती, जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इस ग्राफ को सुपर इम्पोज करूँगा इसके ट्रेंड के साथ या इसके रिग्रेशन के साथ। और उसका तरीका क्या है कि मैं ए बी लाइन की कमांड यूज़ करूँगा, ए बी लाइन, और उसके बाद जिसमें वो रिग्रेशन सेव किया था, रिग्रेशन हमने डब्ल्यू में सेव किया था, इस डब्ल्यू को यहाँ पे लिख दूँगा, और जो ही मैंने लिखा तो आप देखें कि इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन मेरे सामने आ गई। इस लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहें, एक्स एक्सिस का लेबल चेंज करना चाहें, वाई एक्सिस का लेबल यूज़ करना चाहें, वो सारे तरीके हम सीख चुके हैं, और वो सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई भी होंगे। अगर यहाँ पे हम किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहें, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई की कमांड भी हमने पिछले सेशन में सीखी, बिल्कुल उसी तरह आइडेंटिफाई का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में पहले एक्स एक्सिस यानी इनकम की वेरिएबल लिखेंगे और कॉमा डाल के उसके बाद हम वाई एक्सिस यानी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इनकम और क्रेडिट कार्ड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब हम इनकम की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट कार्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब हम इनकम की वैल्यू चेंज करते हैं, पॉजिटिवली चेंज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में भी पॉजिटिवली चेंज आ जाता है। दूसरे मानों में इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनकम ज़्यादा होती जाती है, क्रेडिट कार्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाती है, क्रेडिट कार्ड डेट की वैल्यू। सो क्रेडिट कार्ड डेट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको इस टेबल से पता चल जाएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम है, और इसकी ये डिपिक्ट करता है इसकी इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप को। जितनी ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी इस लाइन की स्लोप कम या ज़्यादा हो सकती है। सो ये हमारे पास पैटर्न डेवलप करने का तरीका था रिग्रेशन में। इस सेशन में हमने देखा कि आर की मदद से हम पैटर्न कैसे डेवलप करेंगे, रिलेशनशिप्स के ऊपर, डिपेंडेंस के ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।